हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड पे। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में रक्त ब्लड के अंदर एक प्रकार का वसा होता है। जो हमारे ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है, जब कैलोरी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक हो जाती है। अक्सर हम लोग कोलेस्ट्रॉल को खतरनाक मानते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड इससे कम खतरनाक नहीं होता है। दिल की नसों को ब्लॉक कर देता है और आर्टरी और वेन्स जो होती हैं उनके अंदर ये जमना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक की कंडीशन में या ज़्यादा मोटापा होने पर ट्राइग्लिसराइड अत्यधिक होने के चांसेस होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जब हमारे शरीर में बढ़ता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैलोरीज की मात्रा अत्यधिक होती है, जैसे मक्खन है, तेल है इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके खाने से ट्राइग्लिसराइड अत्यधिक होता है। कुछ ऐसे डेयरी उत्पाद जैसे सैंडविच है, बर्गर, पिज्ज़ा, ब्रेड इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें कैलोरीज की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसमें रोस्टेड है, चिकन है और मछली का ज़्यादा उपयोग करने से जो कैलोरीज की मात्रा होती है वो अत्यधिक होना शुरू हो जाती है। जब हम लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं 150 mg/dl से अगर नीचे है तो ये नॉर्मल माना जाता है और 150 से अबव है तो इसे हम बॉर्डर लाइन पर मानते हैं। और अगर ये 350 से 400 के लगभग अगर हो जाती है तो इसे हम हाई ट्राइग्लिसराइड के रूप में जानते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मोटापा बढ़ने के चांसेस अत्यधिक होते हैं और ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस लगभग 65% अत्यधिक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके करने से हम ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके उपयोग से हम ट्राइग्लिसराइड को रेगुलर कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करने से जो हमारी डेली लाइफ में पर डे होना चाहिए, जिसके करने से जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है उसको मेंटेन रख सकते हैं। इसी तरीके से नींद को प्रॉपर तरीके से लेने से और डाइट को प्रॉपर रखने से, समय से खाना खाने से हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। ज़्यादा जंक फूड, फैटी फूड, तेलीय खाना, डेयरी उत्पाद होते हैं उनको कम इस्तेमाल करके हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करने से ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें, धूम्रपान को अवॉइड करें, अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए और तनाव को कम रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको रेगुलर करने से हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स, लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हमें ये आभास होने लगता है कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के लक्षण: सामान्यतः त्वचा के नीचे फैट का डिपॉजिट हो जाना जो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन का बना रहना, जिसमें पैनक्रियाज में सूजन का होना और दर्द का आभास रहना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द का रहना जो पीछे कमर की तरफ, बैक साइड में पीठ की तरफ चलकर जाता है, कई बार तेजी के साथ बुखार का आना, दिल की समस्याओं का बने रहना, बार बार थकान होना और बार बार पेशाब का आना, कॉन्स्टिपेशन का बना रहना, ब्लड शुगर का लेवल अत्यधिक होना, बेचैनी रहना। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें आभास होने लगता है कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो काफ़ी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं और लक्षणों के आधार पर ऐसी अन्य भी मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के रूप में उनमें उपयोग में लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को घटाने में
करते हैं, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है एलियम सटाइवम मदर टिंचर, क्रीटैगस मदर टिंचर, अर्जुना मदर टिंचर। इन मेडिसिनों को 30-30 ml की ड्राप को एक 100 ml की शीशी में लगभग बराबर मात्रा में उसमें क्वांटिटी में ऐड कर लें और दिन में कम से कम 40 से 50 ड्राप 1 कप पानी में घोलकर दिन में 3 बार सुबह दोपहर रात में ले सकते हैं। अगर हम इन मेडिसिनों को रेगुलर उपयोग में लेते हैं तो 1 से 1.5 महीने के बीच में अंतराल में अगर हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को चेक कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसका लेवल होता है वो हल्के हल्के रेडियोज घटना शुरू हो जाता है। और प्रॉपर अगर हम इन मेडिसिनों को उपयोग में लेते हैं तो हम देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को घटा दिया जाता है। तो दोस्तों, अपने करीबी और नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद इन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।